सिविल मामलों में तो ये सभी जानते हैं कि जो सिविल कोर्ट है वहाँ पर मामले की शुरुआत कैसे होती है। कोई भी व्यक्ति अपना दावा एक प्लेंट के माध्यम से, एक वाद के माध्यम से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है और अपना प्लेंट वो डुप्लीकेट में फाइल करता है कोर्ट में, है ना। तो कोर्ट में उस पर सुनवाई शुरू होती है, लेकिन उससे पहले जो सिविल कोर्ट है, जो उनके न्यायाधीश हैं, वो उस प्लेंट की जो प्रतिलिपि है वह प्रतिवादी के पास भिजवा देते हैं समन के माध्यम से। प्रतिवादी को समन के द्वारा कोर्ट में बुलाया जाता है, आने को कहा जाता है और साथ ही साथ उस समन के साथ प्लेंट की प्रतिलिपि भी भेज दी जाती है ताकि प्रतिवादी को अर्थात डिफेंडेंट को मालूम हो सके कि उसके खिलाफ किसके द्वारा और किस मामले में मुकदमा संस्थित किया गया है, मुकदमा शुरू किया गया है ना। तो सम्मन भेजा जाता है कोर्ट की तरफ से प्रतिवादी को, डिफेंडेंट को, कि भाई आपके खिलाफ किसी व्यक्ति ने दावा दायर किया है, वाद दायर किया है, आप उसका आकर के जवाब दें, है ना। तो आपको समन भेजा जा रहा है, आप आएँ और इस मामले में अपने बचाव में अपना रिटन स्टेटमेंट प्रस्तुत करें एक निश्चित समय सीमा के अंदर में जो कानून के द्वारा अनुमति की गई है ना। तो प्रतिवादी को समन के प्रतिक्रिया में, समन के जवाब में कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। तो ये तो आदर्श स्थिति है कि कोर्ट की तरफ से सम्मन भेजा जाए और प्रतिवादी कोर्ट में उपस्थित हो जाए। बहुत सहज बात हो गई है, तो इसमें तो कोई अवरोध वाली बात, कोई समस्या वाली स्थिति नहीं दिखाई पड़ती, है ना। अब ये समन कैसे सर्व किया जाता है, समन कैसे भेजा जाता है, तो इस मामले में न्यायालय के जो उचित पदाधिकारी होते हैं, इस मामले में जो जवाबदेह होते हैं, जो समन विभाग के पदाधिकारी होते हैं, वही प्रतिवादी को उसके नाम पते पर समन भेजा करते हैं, है ना। तो समन के जवाब में वो प्रतिवादी अर्थात डिफेंडेंट न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है। कई बार ये भी हो सकता है कि जल्दीबाजी के लिए, सुविधा के लिए जो वादी है, मतलब जिसने मुकदमा संस्थित किया है, मुकदमा शुरू किया है, वो वादी न्यायालय से अनुरोध करता है कि जल्दीबाजी में ये हो तो अच्छा है, जल्दी में हो तो ये अच्छा है, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे ही समन ये दे दिया जाए और मैं प्रतिवादी के ऊपर इसको तामील कर दूंगा, सर्व कर दूंगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैंने सिविल कोर्ट में किसी के खिलाफ मुकदमा संस्थित किया है और मैं चाहता हूं कि इस मामले में कुछ जो औपचारिकताओं के कारण से देरियां होती हैं उनको टाला जा सके। तो मैंने न्यायालय से आग्रह किया कि समन जो उचित पदाधिकारी, सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से प्रतिवादी के पास जाएगा, उससे बढ़िया है कि आप ये समन मुझे ही दे दीजिए। मैं जानता हूँ प्रतिवादी कहाँ रहता है, मैं तो अक्सर उधर जाता हूँ, मैं उसको तामील कर दूंगा उसके ऊपर ये समन, और जो वाद की प्रतिलिपि है वो उसके ऊपर तामील कर दूंगा, ताकि वो जल्दी से अगली तारीख को अवश्य ही न्यायालय के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत कर सके। या फिर जैसा मैंने कहा कि जो आमतौर से प्रक्रिया है वो यही है कि न्यायालय के सक्षम पदाधिकारी के माध्यम से जो है वो समन को प्रतिवादी के ऊपर तामील करवाता है ना। अब सक्षम पदाधिकारी समन लेकर गया और प्रतिवादी जो है, जहाँ पर उसके निवास करने की सूचना है, तो वहाँ पर वो मिला ही नहीं, उसके घर में कोई मिला ही नहीं, या मिला भी तो किसी ने सम्मन रिसीव करने से, सम्मन प्राप्त करने से इनकार कर दिया, है ना। कुल मिलाकर के ये बच निकलने वाली बात हुई, टालने वाली बात हुई, है ना। यह सक्षम पदाधिकारी, विशेष पदाधिकारी समन तामील करने के लिए प्रतिवादी के घर पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई नहीं मिला, वो बंद था घर। ऐसी स्थिति हो सकती है। या किसी और कारण से जब विशेष पदाधिकारी को, उचित पदाधिकारी को ये लगे कि प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील नहीं की जा सकती, अर्थात सम्मन उसको दिया नहीं जा सकता, तो वो कोर्ट को आकर, सिविल कोर्ट को आकर इसकी सूचना देगा, है ना। और उस सूचना के बाद सिविल कोर्ट यह निर्णय कर सकता है, न्यायाधीश यह निर्णय कर सकता है कि
अब उस समन को प्रतिस्थापित रूप से तामील कराया जाए। सब्स्टिट्यूटेड सर्विस की बात सीपीसी के आदेश संख्या 20, आदेश 5 और नियम संख्या 20 में बतलाई गई है। सिविल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 5 रूल 20 में प्रतिस्थापित तामील का प्रावधान किया गया है ना। ये क्या है? अब क्योंकि जो उचित पदाधिकारी है वो प्रतिवादी के घर गया और वो मिला नहीं, बार बार नहीं मिला, है ना, किसी और तरीके से उसके ऊपर अर्थात प्रतिवादी के ऊपर सम्मन की तामील नहीं हो पा रही है, तो अब क्या उपाय बचता है कि कोई दूसरे तरीके से उसके ऊपर तामील करवाया जाए। वही दूसरा तरीका है जिसकी बात की गई है प्रतिस्थापित तामील के रूप में सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 5 रूल 20 में। इसमें क्या होता है कि न्यायालय आदेश देता है कि इस सम्मन को न्यायालय के कोर्ट हाउस के अर्थात न्याय सदन के किसी सहज दृश्य स्थान पर लगा दिया जाए, चिपका दिया जाए, ताकि पब्लिक को ये दिख सके, किसी को भी ये दिख सके कि किसे बुलावा दिया गया है, किसे सम्मन दिया गया, लेकिन वो आ नहीं रहा या सम्मन रिसीव नहीं कर रहा। या फिर दूसरा तरीका इस मामले में ये है कि जहां प्रतिवादी के रहने की सूचना थी लास्ट में, अर्थात जो नाम पता उसका दिया गया है वादी के द्वारा, तो उसके घर पर जाकर उसको चिपका दिया जाता है, उसके घर के एक सहज दृश्य स्थान पर जाकर को उसको लगा दिया जाता है, ताकि कभी भी वो आए तो वो उसको देख सके कि भाई तुम्हें बुलावा भेजा आए, तुम्हें बुलावा आया है कोर्ट से, जाना चाहिए तुम्हें, है ना। इसके अलावा न्यायालय के समक्ष एक विकल्प और भी है कि जहां प्रतिवादी रहता है उसके स्थानीय क्षेत्र में, उसके लोकल एरिया में जो प्रचलित दैनिक समाचार पत्र है उसके माध्यम से उसके ऊपर ये समन की तामील करवाए, अर्थात न्यूज़पेपर में ये छपवा दे, न्यायालय के आदेश से ये प्रिंट करवा दिया जाए कि भाई इस मामले में जो है फलां के खिलाफ मामला विचाराधीन है, उनको समन भेजा जा रहा है उनके निवास स्थान पर, लेकिन वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहे हैं। ऐसे में उनको ये सूचना दी जाती है कि कृपा करके वो उपस्थित हो न्यायालय के समक्ष और अपना पक्ष रखें। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापित सर्विस के माध्यम से भी प्रतिवादी के ऊपर जो है वो क्या करा जाता है, समन की तामील करवाया जाता है। मतलब डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से उसके ऊपर समन की तामील नहीं हुई, एक अप्रत्यक्ष तरीके से उसके ऊपर सम्मन की तामील हो रही है। यही है प्रतिस्थापित तामील, है ना, अर्थात समन का दूसरे तरीके से, वैकल्पिक तरीके से सर्व किया जाना, किसके ऊपर, प्रतिवादी के ऊपर में, है ना। और फिर भी प्रतिस्थापित तामील के बावजूद भी अगर प्रतिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो तो न्यायालय को पूरी शक्ति है कि वो इस मामले में एक तरफा कार्रवाई के लिए अग्रसर हो जाए, अर्थात एक्स पार्टी प्रोसीडिंग डिक्लेयर कर दे और उसमें फिर प्रतिवादी का जो स्वयं को के बचाव का रखने का जो अधिकार है उसको निरस्त कर दे। लेकिन एक्स पार्टी प्रोसीडिंग का मामला, एक्स पार्टी कार्यवाही का मामला एक अलग विषय है, कभी उस पर बाद में बात करेंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के संदेश यही है कि अगर आपके खिलाफ कोई सिविल कोर्ट में मुकदमा संस्थित हुआ है तो आप समन प्राप्त करें, समन आपको जो मिले तो आप ज़रूर उसको प्राप्त करें। अगर आप बचने की कोशिश करेंगे, सामने आने से बचने का कोई उपाय करेंगे, तो न्यायालय के पास ये विकल्प है कि वो प्रतिस्थापित विधि से अर्थात वैकल्पिक विधि से जो है वो आपके ऊपर समन की तामील करा सकता है ना। और अगर फिर भी आप उपस्थित नहीं होंगे तो आपके खिलाफ ये मामला जा सकता है। इसलिए न्याय की प्रक्रिया में सहयोग कीजिए, सहयोग करना हर नागरिक का धर्म है। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए आप सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे दिलचस्प वीडियो बार बार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।